तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 एक्टिविटी स्क्वायर रूट स्पाइरल। ओके, तो इसको हम इस तरह ड्रॉ करेंगे। हम इंचेस वाली साइड से ड्रॉ करते हैं ताकि जो डायग्राम में थोड़ा क्लियर बने। इस तरह हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया और इसमें मार्क कर देंगे हम 1 इंच के डिस्टेंस पर। ओके, ये पॉइंट को हम O ले लेते हैं और इसको हम A ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हम एक 90 डिग्री का एंगल लेंगे यहाँ से। ओके, और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लो आप। अब हम यहाँ पर जो हमने डिस्टेंस लिया था इस डिस्टेंस को मेजर करके कंपास में हम सेट कर लेंगे। ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा B। अब आप यहाँ से OB को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो पॉइंट्स हो गए, ये डिस्टेंस हमारा 1 यूनिट हो गया, ये डिस्टेंस हमारा 1 यूनिट हो गया और ये हमारा √2 बन जाएगा। ओके, तो हमारा जो √2 बना वो क्या है, वो OB है। OB, तो OB हमारा कैसे बना, OB को हम यहाँ लिख देते हैं। OB अपने पाइथागोरस थ्योरम याद होगा, OB स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो OB को हम इस तरह लिख सकते हैं, OB रूट में OA का होल स्क्वायर, OA का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर, AB का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा बन जाएगा OA। OA हमारा 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 अगेन 1 का स्क्वायर 1, तो ये हमारा √2 बन गया। ओके, अब हम यहाँ से सेकंड पॉइंट जो हमारा है B से हम फिर से एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। और जो हमने मेजरमेंट लिया था आप इसे मेजर करके रखिए और बार बार हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये पॉइंट हमारा C हो गया। ओके, C। अब हम C को O से ज्वाइन कर लेंगे। C को O से ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा √3 बन जाएगा। ओके, ठीक है, तो OC हमारा क्या है, √3। ठीक है, तो उसको फिर से मैं डिफाइन कर देते हैं OC। तो OC हमारा किस किस से बना, OC के लिए हमने हमारा जो बेस था वो √2 था, तो मतलब OB का स्क्वायर, OB का स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये लेंथ थी हमारी 1। ठीक है, तो ये है BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू OB की लेंथ हमारी √2 है, तो √2 का स्क्वायर मतलब 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये आंसर आ गया हमारा 3। तो OC हमारा √3 बन गया। ठीक है, सेम ही आगे चलेंगे हम। फिर से हमको पॉइंट C से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है।
इसको हम पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे और जो आर्क था हमारा, जो हमने मेजरमेंट लिया था, उससे एक आर्क लगा देंगे। अब आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। ये पॉइंट हमारा डी हो गया। ओके, इसका परपेंडिकुलर 1 हो गया, इसका हाइपोटेन्यूज 4 हो गया। तो अब हमारा जो ओडी आया, तो ओडी हमारा क्या बना, ओडी इज इक्वल टू ओ सी का होल स्क्वायर और सी डी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ओ सी हमारा कितना है, ओ सी की लेंथ है √3, तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो हमारा ये √4 हो गया। ठीक है, ओडी पॉइंट जो है वो √4 हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट फिर से हम 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर लेंगे पॉइंट डी पर। और इसको ज्वाइन कर लेंगे डी से। और जो हमने आर्क की सेटिंग की थी, जो हमने मेजरमेंट शुरू में लिया था, उससे हम एक आर्क लगा देंगे, कट कर देंगे और इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे ई और इसको ओ से ज्वाइन कर लेंगे। इसको ओ से ज्वाइन करेंगे। तो हमारा ये ओ ई, तो ओ ई मिल गया हमें। ओ ई की जो लेंथ है वो है √5। ओके, इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं ओ ई इज इक्वल टू, ओ ई का बेस है √4, तो √4 मतलब ओ डी का स्क्वायर प्लस डी ई का होल स्क्वायर, डी ई का होल स्क्वायर। तो ये हमारा ओ डी है √4, तो √4 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो हमारा √5 मिल गया हमें। ओके, नेक्स्ट अगेन अब हम पॉइंट ई से, ये जो हमारा पॉइंट ई है, इससे हम 90 डिग्री ले लेंगे फिर से। और ई को ज्वाइन कर लेंगे हम इस पॉइंट से। और यहाँ से एक कट लगा देंगे। ओके, और जो कट हमने अभी लगाया है इसको हम ज्वाइन करेंगे ओ से। तो इस पॉइंट को हम मार्क करेंगे एफ, ओ एफ। ओके, तो ओ एफ को हम डिफाइन कर देते हैं यहाँ पर। तो ओ एफ है हमारा, ओ एफ इज इक्वल टू ओ ई का होल स्क्वायर प्लस ई एफ का होल स्क्वायर। ओके, तो ओ ई हमारा √5 है, तो √5 का स्क्वायर 5 और 1 का स्क्वायर 1, तो इससे हमें √6 मिल गया। ठीक है, सेम रिपीट करेंगे हम ये प्रोसेस।
अब हम F से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। पॉइंट लिया हमने और इसको ज्वाइन कर लेंगे। और हम यहाँ पर फिर से एक आर्क लगा देंगे जो पॉइंट G बन जाएगा हमारा। ओके, और इस लाइन को फिर से हम ज्वाइन कर लेंगे O के साथ। ओके, तो ये हमारा √6 बन गया था, ये हमारा √7 बन गया। ओके, तो √7 का नाम है OG। तो OG हमें किससे मिलकर बना? OG जो है हमारा OF हमारा बेस है, OF का होल स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हमारा FG है, FG का होल स्क्वायर। इन सब की लेंथ 1 1 1 है। और OF की लेंथ है √6। √6 का स्क्वायर जो होगा 6 होगा, 1 का होल स्क्वायर 1, ये हमारा √7 बन गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट अब हम जो पॉइंट हमारा G पॉइंट है, G पॉइंट से फिर से हम एक 90 डिग्री का एंगल लेंगे G पॉइंट से, और 90 डिग्री में एक पॉइंट लगा देंगे और इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर लेंगे G से। और अब आप आर्क लगा दीजिए इसमें, और ये पॉइंट हमारा H बन गया, पॉइंट H। इस H को हम O से ज्वाइन कर लेंगे। और ये हमारा √8 बन गया। तो √8 को यहाँ डिफाइन कर लेते हैं। OH इज इक्वल टू OG का होल स्क्वायर और GH का होल स्क्वायर, दोनों को ऐड कर देंगे। OG हमारा है √7, तो √7 का स्क्वायर 7 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये आंसर हमारा √8 हो गया। ओके, नेक्स्ट है अब जो हमारा पॉइंट H है, इससे हम फिर से एक 90 डिग्री का एंगल ले लेंगे। इस पॉइंट को इससे मैच कर लेंगे। फिर से हम एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। इसको नाम देंगे हम I। ये लेंथ हमारी 1 है, यहाँ पर भी लेंथ हमारी 1 है, और इस पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे अगेन O से। ओके, तो ये हमारा हमें एक √9 मिल गया। तो √9 हमें कैसे मिला?
ये हमें मिला ओ आई, सॉरी ओ आई, ओ आई हमें मिला है ओ एच का होल स्क्वायर प्लस एच आई का होल स्क्वायर, जो मिलकर बना है √8 का स्क्वायर 8 और 1 का स्क्वायर 1। ये हमारा हमको √9 मिल गया। ओके, नेक्स्ट अब हम फिर से जो पॉइंट हमारा आई पॉइंट है, आई पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल ले लेंगे। इसको पॉइंट आई से ज्वाइन कर लेंगे। और यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर लीजिए आप। और इस पॉइंट को फिर से हम ओ के साथ मैच कर देंगे, पॉइंट ओ। जो हमारा जे बन जाएगा, पॉइंट जे। ओके, तो ये हमें √10 मिल गया। √10 हमें मिला ओ जे से, ओ जे इज इक्वल टू ओ आई का होल स्क्वायर और आई जे का होल स्क्वायर। तो ओ आई हमारा √9 था, तो 9 का स्क्वायर, √9 का स्क्वायर 9 प्लस 1, तो हमें √10 मिल गया। ओके, फिर नेक्स्ट अब हम इसमें जो हमारा पॉइंट जे है, हम पॉइंट जे को ले लेते हैं और पॉइंट जे से फिर से हम एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे। सेम प्रोसेस रिपीट हो रहा है लगातार। नाइन्टी डिग्री पे आप पॉइंट ले लेंगे और इसको आप जे से ज्वाइन कर लीजिए। और फिर से हम एक कट लगा देंगे। इस पॉइंट को नाम देंगे हम के, और इसको आप ओ से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ये हमें √11 मिल गया। ओके, तो ये हमारा ओके। तो ओके को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ओके, ओके हो जाएगा हमारा रूट ओजे का होल स्क्वायर प्लस जे के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ओजे की लेंथ है हमारी √10, तो √10 का स्क्वायर 10 और प्लस 1 इज इक्वल टू √11। ओके, ये हमें √11 मिल गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पॉइंट के से। पॉइंट के से फिर से एक 90 डिग्री का एंगल, इसको मैच कर लीजिए। और इसे एक कट लगा दीजिए। इसका नाम एल हो जाएगा और इस एल को ओ से ज्वाइन कर लेंगे।
और ये हमारा हमें रूट 12 मिल गया। ओके, तो ओ एल, अब ओ एल को डिफाइन कर लेते हैं। ओ एल इज इक्वल टू, ओ एल है हमारा ओके, ओके का होल स्क्वायर प्लस के एल का होल स्क्वायर, जो है हमारा ओके हमारा रूट 11 है, तो रूट 11 का स्क्वायर 11, और के एल हमारा 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, तो हमारा आंसर है रूट 12। ओके, नेक्स्ट है आपका, अब पॉइंट एल से फिर से हमें एक 90 डिग्री ड्रॉ रखेंगे। 90 डिग्री ले लिया हमने, उसको मैच कर लेते हैं। एक आर्क सेट कर दिया हमने, और इस पॉइंट को हम ओ से ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारा एम बन गया, ओ एम, और रूट 13 मिल गया हमें ओ एम, और एल एम हमारा 1। इसको डिफाइन कर लेते हैं। ओ एम इज इक्वल टू ओ एल का होल स्क्वायर प्लस एल एम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ओ एल की लेंथ है हमारी रूट 12, तो रूट 12 का होल स्क्वायर 12, और 1 का स्क्वायर 1, तो हमें रूट 13 मिल गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एम से फिर से हम ड्रॉ करेंगे एक 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल लेंगे, और यहाँ पर आप एक कट लगा देंगे। इस पॉइंट को नाम देंगे हम एन, और इसको हम ओ से ज्वाइन कर लेंगे। ये हमें रूट 14 मिल गया। रूट 14 है हमारा ओ एन। ओ एन को डिफाइन कर लेते हैं। ओ एन मिलकर बना है हमारा ओ एम से ओ एम का होल स्क्वायर प्लस एम एन का होल स्क्वायर, जो कि मिलेंगे हमें रूट 13 का होल स्क्वायर 13, 1 का स्क्वायर 1, और रूट 14, यह हमें रूट 14 मिल गया। नेक्स्ट फिर से आप 90 डिग्री का एंगल लेंगे एक, पॉइंट एन पर, और इससे आप लाइन ज्वाइन कर लीजिए। और हम एक कट लगा देते हैं यहाँ पर पॉइंट एन से, और इस पॉइंट को ओ के साथ ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारा एम एन ओ मिल गया हमें, तो ओ को हम
डिफाइन कर लेते हैं। हमें यहाँ रूट 15 मिला और इसकी लेंथ 1 है। और अब हम डिफाइन करेंगे ओ ओ को डिफाइन करते हैं ओ। तो ओ मिला हमें ओ एन से, ओ एन का होल स्क्वायर प्लस एन ओ का होल स्क्वायर, जो कि है आपके रूट 14 का स्क्वायर, जो 14 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, और आंसर आपका रूट 15 आ गया। ओके, फिर हम ओ पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल फिर से ड्रॉ करेंगे। और इस पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ से आप आर्क सेट कर लीजिए। इस पॉइंट का नाम P, और इसको हम OP से O से ज्वाइन कर लेंगे, जिससे ये OP बन जाएगा। ये हमें रूट 16 मिल गया। रूट 16 का नाम है हमारा OP। ओके, OP, तो OP हमारा है OO का होल स्क्वायर प्लस OP का होल स्क्वायर, जो है आपका रूट 15 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर 15 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, और ये आपका रूट 16 आ गया। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम। यहाँ से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे, एक पॉइंट। और यहाँ से आप कट लगा दीजिए। इस पॉइंट को ज्वाइन कर लीजिए। ये पॉइंट का नाम Q हो गया। ये रूट 17 हो गया। तो अब हम रूट 17 को डिफाइन करेंगे, तो जिसका नाम है OQ। OQ में हमारा मिला है OP और PQ से, OP का होल स्क्वायर और PQ का होल स्क्वायर। तो OP हमारा 16 है, रूट 16, और 16 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, और रूट 17। तो हमारा ये रूट 17 तक बन गया। ओके, ये आपका एक स्क्वायर रूट स्पाइरल बन गया है।